हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनिता शर्मा। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जहां बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन से मार्क्स उनको कम मिले हैं, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, मार्क्स का कम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके अंदर कैलिबर की कमी है। आपके अंदर बहुत कैलिबर है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। बस जरूरत है तो अपने आप को समझने की। कभी कभी मार्क्स का कम आना हमें इस बात की तरफ समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, ना कि अपने सपनों को बदलने की। सपने हम पूरे करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे। देखो, फेलियर जो है ना, कभी भी परमानेंट नहीं होता। कम बैक कर सकता है और इस बाजी को पलट सकता है, लेकिन उसके लिए पहले से गिव अप कर देना, हार मान लेना, वो परमानेंट बन जाता है। इसी सोच के साथ आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। इसी लो मार्क्स को हम अपना सेटबैक नहीं, बल्कि कम बैक की शुरुआत बनाएंगे। लेकिन कैसे? अगर क्लास 12th में अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप इन कम मार्क्स के बिहाफ पर अपना कौन कौन से करियर ऑप्शन को चूज करके आप अपना करियर बना सकते हैं, वही सारी चीजें आज आपके इस सेशन में पता होने वाली है आपको। तो बस इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो अपने नियर तक शेयर भी कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको आपकी क्लास 12th हो या फिर क्लास 11, जो भी आपके बहन भाई हो, सभी की प्रिपरेशन आपको यहीं पर करवाई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं लो मार्क्स इन क्लास 12th, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चूज योर बेस्ट करियर, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे बेस्ट करियर ऑप्शन होने वाले हैं जिनको चूज करके आप अपना करियर बना सकते हो, कोई भी किसी भी फील्ड में जा करके, ठीक है, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डिग्री ऑप्शन। मतलब मैं यहां पर आपको वो ऑप्शन बताने वाली हूं जिसकी तरफ आप जाकर के अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप फील्ड चुन सकते हैं। सबसे पहले देयर आर द स्टिल अमेजिंग करियर ऑप्शन अहेड। आगे बहुत सारे आपको लो मार्क्स के बाद भी बहुत सारे आपको करियर ऑप्शन मिल जाएंगे, वो भी अमेजिंग। फर्स्ट आपका डिग्री ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड पर बात करते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ, और थर्ड पर बात करते हैं हम किसकी, स्किल बेस्ड करियर्स की तरफ। तो यहां पर ये तीन मैंने बेसिक्स ऐसे चुने हैं जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके आप अपने आप को वहां पर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि सम स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आफ्टर द क्लास 12th, स्पेशली आर्ट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि आर्ट स्टूडेंट बहुत ज्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, मेरे लिए तो सारी लाइंस बंद हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए भी बहुत सारी ऐसी लाइंस अभी भी ओपन है जहां पर आप जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं डिग्री ऑप्शंस की बात करने वाली हूं, ठीक है। डिग्री कौन कौन सी डिग्री, तो यहां पर बीए हिस्ट्री, मतलब ये डिग्री कोर्सेज है सारे के सारे, ठीक है। तो यहां अगर आप, ठीक है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ, ठीक है, आर्ट्स, तो आप हिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस इसमें बीए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, एंड बीए प्लस प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी एंड द स्टेट पीसीएस। आप साथ साथ में अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप इसकी तरफ भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बीए एलएलबी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे लॉ करनी चाहिए, या मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, या बहुत अच्छी मैं डिबेट कर सकता हूं, या बहुत अच्छी सजेशंस दे सकता हूं, तो आप इसको भी अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। बीए एलएलबी थ्रू द क्लैट, ठीक है, थ्रू द क्लैट, सीयूईटी और द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, दे करके आप बीए एलएलबी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बीजीएमसी, तो बीजीएमसी का कोर्स भी बहुत अच्छा है, आजकल बहुत सारे बच्चे इसी फील्ड की तरफ जा रहे हैं। तो बीजीएमसी जो है, जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन, ये डिग्री कोर्सेज होता है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं और अपना करियर बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बीबीए, ठीक है, मैनेजमेंट कोर्सेज है। उसके बाद में बैचलर ऑफ द सोशल वर्क्स, बीएसडब्ल्यू, होटल मैनेजमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइन एंड द फाइन आर्ट्स, ठीक है। इफ इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव फील्ड, अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिएटिव फील्ड्स में जाने का, तो आप यहां पर इस करियर ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग रूट्स है, तो टीचिंग रूट्स में आप बीए कर सकते हैं, बीए के बाद बीएड कर सकते हैं, और फिर आप टीचर बन सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है टीचर बनने में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर साइकोलॉजी, ये भी बहुत पॉपुलर कोर्स है, बच्चे बहुत सारे भी आज के टाइम में इसकी तरफ जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी में बीए साइकोलॉजी, ठीक है, और काउंसलिंग एचआर लेटर आप बन सकते हो। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। मतलब अगर आपके क्लास
ट्वेल्थ में 60-70% मार्क्स है ना, 60-70% मार्क्स है, तो ये बहुत है बच्चा, ये भी बहुत है। तो इनके बिहाफ पर आप अपने इन इन जगहों पे जाकर के अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर करियर ओरिएंटेड पाथ की मैं अगर बात करूं, तो अगर आपके 60-70% मार्क्स भी आए हैं ना, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इतना तो आपको चाहिए, 50-60% जो है इसके लिए आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इतना सफिशिएंट है। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो कौन कौन से आपके इसमें गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में आप जा करके प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका एसएससी आ जाएगा, बैंकिंग आफ्टर द ग्रेजुएशन, ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है, और रेलवेज की तरफ, ये सारे के सारे आपके बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम हैं जिनकी प्रिपरेशन करके आप अपना करियर बहुत अच्छा गवर्नमेंट फील्ड में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम करियर ओरिएंटेड पाथ की, ठीक है, स्किल बेस्ड। अब यहां पर हमने पहला डिग्री कर लिया, ठीक है, उसके बाद में हमने गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर ली, ठीक है। अब यहां पर बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल बेस्ड करियर, ठीक है, स्किल बेस्ड करियर। मुझे पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डिफरेंट फील्ड्स में जाकर, मतलब ये जो एआई का जमाना है ना, तो डिफरेंट फील्ड्स में जाकर के आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर स्किल है, ठीक है, अगर आप वो चीज सीखना चाहते हैं, इस सीख करके आप इसी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट करियर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर स्किल बेस्ड करियर, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। आपने कहीं पर सोशल मीडिया में सुना होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा आपने कि एक बच्ची के पास बहुत सारी डिग्रीज थी, है ना। उस डिग्रीज का वो कहते हैं कि वो जब कंपनी उनको हायर करने के लिए कहते हैं हमें डिग्रीज के साथ साथ में हमें स्किल भी चाहिए, ताकि हम आपके स्किल के बिहाफ पर आपको काम दे सके। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्किल बेस्ड है, ठीक है, इसका कोर्स करके आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। ये कंटेंट राइटिंग हो गया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, और एआई एनालिस्ट एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं। तो ये बच्चा, ये स्किल्स हैं, इन स्किल्स का होना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पढ़ाई छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ आप ये स्किल पर ध्यान दो, पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स का होना भी जरूरी है। इससे आपको एक तो देखो जल्दी आपका जो भी आपका करियर ऑप्शन है, या फिर जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हो, या जो भी आप जॉब पाना चाहते हो, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके साथ में डिग्री के साथ में या पढ़ाई के साथ में आपके अंदर कोई स्किल होती है, तो ठीक है। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं, देखो ये डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं, ठीक है, इसकी तरफ जा सकते हो। उसके बाद में फॉर आर्ट स्टूडेंट स्पेशली चूज द बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अगर आपका जो मैं बताने जा रही हूं इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट है, तो आप इनको एक को सेलेक्ट करके आप उसमें अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री पॉलिटी लवर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आगे चलकर वो बीए प्लस यूपीएससी लॉ की तरफ जा, बीए प्लस यूपीएससी है ना, साथ साथ में ग्रेजुएशन भी होती रहेगी, साथ साथ में आप यूपीएससी की तरफ जा करके उसकी प्रिपरेशन करके आप आईएएस ऑफिसर, जो भी आपका सपना है आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लॉ की तरफ जा सकते हैं, टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, जिनको भी हिस्ट्री पॉलिटी अच्छी लगती है, उसमें इंटरेस्ट है। इंग्लिश लवर क्या कर सकते हैं, बीए इंग्लिश प्लस राइटिंग एंड जर्नलिज्म एंड टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप बीए साइकोलॉजी करके, ठीक है, काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, और एचआर की तरफ, एचआर वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स लवर क्या कर सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स प्लस एमबीए, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड करियर। तो एमबीए आपको पता है ना कि बहुत बहुत अच्छी डिग्री होती है, तो यहाँ पर एमबीए की इंपॉर्टेंस जो है, मतलब जिसने एमबीए कर ली होती है तो उसके जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है इकोनॉमिक्स लवर्स के लिए, ठीक है। तो आप बीए इकोनॉमिक्स प्लस आप क्या कर सकते हो, एमबीए। तो बीए इकोनॉमिक्स करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो और अपने फाइनेंस रिलेटेड करियर्स की तरफ आप जा सकते हैं। सोशल इश्यूज इंटरेस्ट, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, सोशलॉजी प्लस सोशल वर्क एंड द सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो आप इसकी तरफ जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। सो बहुत सारे मैंने करियर ऑप्शन बना दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ होगा आपका, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, मार्क्स कमाए तो कोई बात नहीं, कम से कम ये चीज तो है जो मैम ने हमें बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर देना, और मुझे ये बताना है कि कौन सा करियर ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, किस करियर ऑप्शन की तरफ आप जाकर के अपने एक लाइफ को आप जो है वो अच्छा बना सकते हैं, या अपना करियर, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिकल अगर मैं सजेशन दूं, इफ योर स्कोर इज 60 to 70%, तो यहाँ पर फोकस क्या करना है, गेटिंग इनटू अ डिसेंट कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और द सीयूटी बेस्ड ऑप्शन। तो आपको क्या
करना है, गेटिंग इनटू अ डिसेंट कॉलेज। देखो क्लास 12th के बाद अगर आपके 60-70% मार्क्स आए हैं ना, तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां के कॉलेज में, तो वहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो अगर लो भी अगर मार्क्स आए हैं तो उसके बिहाफ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती हैं, ठीक है। सो लेकिन डिपेंड करता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद में चूजिंग वन टारगेट करियर अर्ली, तो चूजिंग वन टारगेट करियर अर्ली मतलब जल्दी ही अपना ये डिसीजन लेना है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर बाद में आपकी वो चीजें भी छूट जाए जो आप करने वाले थे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, करियर अर्ली, ठीक है, इसको टारगेट, चूजिंग वन टारगेट, तो एक टारगेट आपने जल्दी ही आपने चूज करना है। अगर आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं या मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं एटसेट्रा, तो जल्दी ही अपने करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप उसकी तरफ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बिल्डिंग स्किल द अलोंग साइड द ग्रेजुएशन, तो साथ साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी होती रहेगी, साथ साथ में कोई भी स्किल, कोई भी कोर्स आप कर सकते हो जिसके बिहाफ पर अपना फ्यूचर आप ब्राइट बना सकते हैं, करियर अपना बना सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपका थोड़ा सा भी सोच है, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि मुझे आगे चल करके यूपीएससी का एग्जाम देना है, मुझे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है वगैरह वगैरह, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जो लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर आपको हम इस तरह की गाइडेंस दिया करेंगे, ठीक है। जल्दी जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी आपके इश्यूज होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। सो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लेकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा, ठीक है, सेशन। बोर्ड्स के मार्क्स नहीं, सही डिसीजन आपका फ्यूचर तय करेगी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो लो मार्क्स भी आए हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, इसी मोटिवेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपने करियर को ब्राइट करना है। थैंक यू वेरी मच।